नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शुरुआत की है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लेक्चर्स की, जहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 1 पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के सभी सम्स को हम यहाँ पे कर रहे हैं सॉल्व। यहाँ पे हमने शुरुआत की है सरप्लस कैपिटल मेथड से, जिसका यहाँ पे सम नंबर 44 लास्ट टाइम हमने किया था सॉल्व। काफ़ी डिटेल में ऐसा यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस तक का जितना भी कंसेप्ट है इसके बारे में हमने जाना था। आज यहाँ पे हम फ्रेंड्स बात करेंगे सम नंबर 8 की, जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ऐसा एक सम है। पेज नंबर 41 सुधीर प्रकाशन की बुक में आपको ये सब मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिना किसी देरी के समझते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे सम को एंड करते हैं फाइंड आउट यहाँ पे इसका आंसर। सो फटाफट से यहाँ पे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप सभी बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि पूरा का पूरा सम जो है एकदम कंप्लीटली आपको समझ में आ सके। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं एंड अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल पर जुड़ जाइएगा एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसे मैं कर लेता हूँ रीड। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि अमी, रमी एंड गमी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 on 31st of March 2010. They decided to dissolve the firm and realize assets in piecemeal and to distribute the same. Balance sheet as on that date was as under। यानी कि अमी, रमी एंड गमी जो हैं ये एक पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2:1। इसके अलावा बैलेंस शीट में हमें दी हुई है यहाँ पे लायबिलिटीज एंड असेट्स। लायबिलिटीज के अंदर हमें कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं अमी, रमी एंड गमी के। उनकी जो भी कैपिटल है, उनकी यहाँ पे जो भी हमें अमाउंट है वो दी हुई है। क्रेडिटर्स में यहाँ पे हमें दिया हुआ 32,000। लोन्स है यहाँ पे अमी एंड रमी की। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जो सम सॉल्व किया था राम, श्याम एंड गोपाल वाला, वहाँ पे लोन जो है वो एक ही पार्टनर की थी। यहाँ पे जो है वो डबल पार्टनर्स की लोन हमें दी हुई है। तो इस टाइप के सम को भी यहाँ पे हम कर लेते हैं सॉल्व, ताकि इन फ्यूचर गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्जाम में या फिर कॉलेज की इंटरनल एग्जाम में अगर आपको इस टाइप का सम पूछा जाए तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। यहाँ पर सम नंबर 44 जो हमने सॉल्व किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उस वीडियो को यहाँ पे जरूर से दिखेगा इस वीडियो से पहले, ताकि यहाँ पे पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है सम का वो एकदम क्लियरली आपको यहाँ समझ में आ सके। इसके बाद में अगर हम असेट्स की बात करते हैं तो असेट्स हमें दी हुई है 81,200, कैश हमें दिया हुआ है 5,600। इसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट दी हुई है, जहां पे रियलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं। इस हिसाब से जब हम लास्ट में फाइनल सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब हमें इंस्टॉलमेंट लिखने के बाद उसमें से जो भी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे लेस करने होंगे एंड देन आफ्टर ही आगे की कैलकुलेशन जो है वो हम यहाँ पे कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल से। मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर जो भी पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ अमाउंट्स रिटर्न करनी होती है और वो रिटर्न करने वाली अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। सबसे पहले हम कैपिटल बैलेंस लिख देते हैं। तो सब में यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है उसके अंदर बैलेंस दिया हुआ है, जहाँ पे अमी का बैलेंस जो है यह है यहाँ पे 28,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 28,000। रमी जो है इसका यहाँ पे हमें बैलेंस दिया हुआ है 14,000 रुपीज, तो हम लिख देंगे 14,000। एंड गमी का यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है 2,800। इसके बाद में बात की जाए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये फ्रेंड्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3:2:1 का। सिंपली हमें करना क्या है, कैपिटल बैलेंस जो है उसे हमें डिवाइड कर देना है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो हमें जो है यहाँ पे मिल जाएगा कैपिटल फैक्टर। तो यहाँ पे 28,000 डिवाइड बाई 3 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 9,333.33। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, यहाँ पे पॉइंट में आता है तो भी। इसके बाद में 14,000 डिवाइड बाय अगर हम 2 करते हैं तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे मिलेगा 7,000 एंड लास्ट में 2800 डिवाइड बाय 1 करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पे 2800। कॉलम्स काफ़ी इजी है बनाना। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे जो भी पार्टनर्स उनके कॉलम हम बना देंगे एंड सिंपली कैलकुलेशन हम करते जाएंगे। तो यहाँ पे इतने स्टेप तक तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा।
अब बात की जाए यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल की, तो एक्चुअल कैपिटल में हमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर जो कैपिटल बैलेंस हमने लिखा था उसे ही हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्चुअल कैपिटल के अंदर। तो बैलेंस यहाँ पे हमें दिया हुआ था अमी के लिए 28,000, रमी के लिए दिया हुआ था हमें यहाँ पे 14,000 एंड गमी के लिए दिया हुआ था 2,800। इसके बाद में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, जो कि बेस होगा यहाँ पे सबसे कम कैपिटल फैक्टर वाले पार्टनर पर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं सबसे कम कैपिटल फैक्टर जो है वो है यहाँ पे गमी का। आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पर कैपिटल फैक्टर के अंदर जिस पार्टनर की अमाउंट सबसे कम होगी उस वाले पार्टनर को आपको करना है पीक। यहाँ पे सबसे कम अमाउंट है कैपिटल फैक्टर की गमी की, तो यहाँ पे गमी को हम करेंगे पीक और यहाँ प्रोपोर्शनेट कैपिटल में लिख देंगे कि ऑन बेस्ड गमी। अब यहाँ पर 2800 थी गमी की एक्चुअल कैपिटल, तो हम पूरा का पूरा 2800 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे इसे चुका देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट में बचेगा इसके लिए नील, क्योंकि 2800 था, 2800 हमने पूरा चुका दिया, हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। अब हमें करना ये है कि ये जो 2800 यहाँ पे हमने पे किए हैं इसका यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखना है। तो 2800 को यहाँ पर इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगेन यहाँ पे हमें मिलेगा 2800 ही। मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पर 2800 जो आपने पे किए हैं उससे आपको क्या करना है, आपको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उससे डिवाइड करना है, तो 2800 ही मिलेंगे। एंड देन आफ्टर इस 2800 को आपको बाकी जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5600 एंड 2800 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं यहाँ पे अगर आप, तो आपको मिलेगा 8400। यानी कि यहाँ ये जो पार्टनर है जिसका आप यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा पे कर रहे हैं उसके साथ डिवाइड करना है एंड डिवाइड की हुई यहाँ पे जो भी अमाउंट आती है उसको मल्टीप्लाई करना है बाकी के दो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ में। अब क्या करेंगे, बेसिक सा कैलकुलेशन, 2800 में से 2800 जाता है तो हमारे पास बचता है नील, 14,000 में से 5,600 यहाँ पे जाएगा तो यहाँ बचेगा 8,400 एंड यहाँ पे 28,000 में से 8,400 अगर जाता है तो यहाँ पे ये बचेगा 19,600। ये जो बचा इसे हम कहते हैं कैपिटल सरप्लस। अगेन यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला जो स्टेप है इसे यहाँ पे हम करेंगे रिपीट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैपिटल सरप्लस के अंदर किसकी अमाउंट सबसे कम है, तो हम देख सकते हैं कि अमी एंड रमी दो लोग बचे हैं जिसमें से रमी की अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है जो कि है 8,400। पूरा का पूरा पैसा जो है ये यहाँ पे हम कर देंगे पे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल में लिख देंगे ऑन द बेस्ड ऑफ रमी। तो यहाँ हमने लिख दिया रमी, रमी को पूरा 8,400 हमने पे कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 8400 डिवाइड बाय 2 यानी हमें मिलेगा 4200 मीन्स 4200। 4200 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिल जाएगा 12,600। अगेन सेम स्टेप को हमने रिपीट किया है। 84,000 सबसे कम अमाउंट थी रमी की जो कि हमने पूरी की पूरी पे कर दी है। 8,400 को हमने डिवाइड किया यहाँ पे इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 के साथ में, यानी हमें मिला 4,200 एंड 4,200 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो हमें मिल जाएगा 12,600। यहाँ पर ये तो हमारे पास पहले से ही नील था तो ये नील ही रखेंगे। यहाँ पे 8,400 में से 8,400 पूरा का पूरा पे कर दिया है तो ये भी हो गया नील। 19,600 में से 12,600 यहाँ पे हम लेस करते हैं तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे फ्रेंड्स 7,000 और ये फाइनली हमें मिल जाती है कैपिटल सरप्लस। इसके बाद में कोई भी पार्टनर नहीं बचता है, अगर पार्टनर होता तो आगे भी सेम यहाँ पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला स्टेप जो है ये हम जारी रखते हैं। अब यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन होने के बाद मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 2 स्टेप्स होते हैं इन दोनों को मर्ज करके आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट मिलती है वो लिख लेनी है। लास्ट के 2 स्टेप के अंदर अगर हम देखते हैं तो अमी की जो अमाउंट हमें मिलती है वो है यहाँ पे 12,600 रुपीज़ एंड 7,000 रुपीज़। यहाँ पे ये रिटर्न करना होगा हमें अमी को। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रमी की तो रमी की अमाउंट यहाँ पे हमें बचती है 8,400 तो यहाँ पे ये हम रिटर्न करेंगे रमी को। अगर बात की जाए गमी की तो गमी के पास लास्ट 2 स्टेप में से कोई भी अमाउंट जो है वो हमारे पास बची हुई नहीं है। यहाँ पे हमें रिटर्न करना है 12,600 प्लस 7,000 रुपीज़ अमी को, जो कि यहाँ पे टोटल 19,600 रुपीज़ एंड ये तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल अमाउंट ही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल जो है वो हम बता देंगे। एंड ये बताने के बाद अब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे हमारे मेन सम की। होप सो यहाँ पे कि ये जितनी भी कैलकुलेशंस यहाँ पे मैंने आपको समझाई ये एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आ गई होंगी।
सो फ्रेंड्स मेन सम के कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से फॉर्मूले बनाएंगे, जहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन इसके बाद में यहाँ पे लायबिलिटीज में से हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स। मैंने यहाँ पे आपको इसकी सीक्वेंस बताई थी कि लायबिलिटीज के अंदर अगर हमें सिक्योर लोन या फिर अनसिक्योर लोन दी हुई है तो सबसे पहले हम सिक्योर लोन या फिर अनसिक्योर लोन का कॉलम बनाएंगे, जो कि यहाँ पे ऐसी कोई भी लोन नहीं दी हुई है। इसके बाद में हम बनाएंगे यहाँ पे क्रेडिटर्स, एंड इसके बाद में पार्टनर्स की लोन जो है उसके कॉलम बनाएंगे, एंड लास्ट में पार्टनर्स के कॉलम रहेंगे। तो क्रेडिटर्स हमने बता दिया, अमी की लोन बता दी, रमी की लोन बता दी, अमी रमी एंड गमी का यहाँ पे जो भी अकाउंट्स थे वो अकाउंट्स को हमने यहाँ पे कर दिया है मेंशन। जो भी यहाँ पर हमारा रेशियो था उस रेशियो को यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, ताकि लास्ट में जब हम डिवाइड करेंगे सभी के सभी अमाउंट्स को तब हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यहाँ पर ये जो पूरा फॉर्मेट हम बनाते हैं इसे हम कहेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। और यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस एज पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बैलेंस हम देखते हैं तो क्रेडिटर्स जो है इसका बैलेंस हमें दिया हुआ है 32,000 रुपीज़। अमी की जो लोन है यहाँ पे वो अमी की लोन हमें दी हुई है 6,000 रुपीज़, एंड रमी की लोन जो है ये हमें दी हुई है यहाँ पे 4,000 रुपीज़। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पार्टनर्स के बैलेंस का तो ये हमने पहले भी यहाँ लिख दिया है, यह है 28,000 अमी के लिए, रमी के लिए है यहाँ पे 14,000 एंड गमी के लिए यहाँ पे 2,800। इसके बाद में बारी आती है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है 16,800 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 16,800 रुपीज़। मैंने आपको बताया था कि कैश या बैंक जो हमें दिया होगा उसे हमें ऐड करना होगा। असेट साइड में हमें कैश दिया हुआ है 5,600, जिसे यहाँ पे हम कर देंगे ऐड। तो 5,600 अगर हम ऐड कर देते हैं 16,800 में, यहाँ पे हमें मिलेगा 22,400। इसके बाद में हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो हमें दिया हुआ है वो माइनस करना है। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस फ्रेंड्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे 1,400 यानी कि 1,400, और यहाँ पर 1,400 जब हम डिडक्ट करते हैं 22,400 में से तो यहाँ पे हमें अमाउंट मिलेगी 21,000 रुपीज़ की। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पैसे चुकाने होंगे क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स की अमाउंट जो है वो अमाउंट हमें दी हुई है 32,000 रुपीज़। हमारे पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में से सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं 21,000 रुपीज़। तो यहाँ पे कम से कम हम 21,000 जो है वो फिलहाल यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास बचेगा नील, क्योंकि पूरे के पूरे 21,000 रुपीज़ जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के थे वो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। हम यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ लिख देंगे 21,000 रुपीज़ जो कि हमने पे किए हैं क्रेडिटर्स को। और अब यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास बचेगा 11,000 रुपीज़ का। तो यहाँ ये 11,000, बाकी के किसी भी अकाउंट में किसी भी तरह का चेंज हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे जो भी इनकी अमाउंट्स थी वो एज इट इज़ ही जो है वो हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो ये हम यहाँ पे कर देते हैं कॉपी। अगेन यहाँ पे स्टेप जो है मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हुई थी 16,800 रुपीज़ की, जिसके अंदर कैश जो हमें असेट में दिया हुआ है वो करना होगा ऐड। तो हमें मिलेगा 22,400। इसके बाद में डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,400 जो है इसे हम माइनस करेंगे तो 21,000 मिलेगा। क्रेडिटर्स चुकाने हैं यहाँ पे 32,000 रुपीज़ के, फिलहाल हमारे पास 21,000 है तो 21,000 पूरा चुका दिया। क्रेडिटर्स में यहाँ पे 21,000 जो है वो लेस कर दिए हैं। 11,000 अभी भी क्रेडिटर्स चुकाना बाकी है, जिसे हम चुकाएंगे यहाँ पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में से। अब बात करी जाए सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की, जो कि हमें दी हुई है 14,400 रुपीज़। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है 14,400 ये हमने यहाँ पे लिख दी है। इसमें से हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो है वो कर देते हैं माइनस। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमें दिया हुआ था 1100 का, जो कि हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। 14,400 माइनस 1100 यहाँ पे हम करते हैं तो हमें बचेगा यहाँ पे हमारे पास 13,300। इसमें से क्रेडिटर्स अभी भी चुकाना बाकी हैं 11,000 रुपीज़ के। तो 11,000 रुपीज़ के यहाँ पे क्रेडिटर्स जो हैं वो हम चुका देंगे। तो अब जो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बचेगी ये बचेगी फ्रेंड्स यहाँ पे 2,300 की। हमने क्रेडिटर्स यहाँ पे चुका है 11,000 रुपीज़ के पूरे, यानी क्रेडिटर्स के लिए अब कुछ भी यहाँ पे चुकाना नहीं बचता है। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे हो जाते हैं नील। अमी के लोन फिलहाल के लिए हम एज इट इज़ यहाँ पर रख लेते हैं, सेम एज वेल एज हम रखेंगे रमी के लोन की अमाउंट। एंड यहाँ पे जो भी पार्टनर्स की कैपिटल थी उसमें तो फिलहाल कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो भी यहाँ पे 14,400 था वो हमने लिखा। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1100 हमने किया लेस। हमारे पास बचा सेकेंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में से 13,300
क्रेडिटर्स को चुकाने थे 11,000 जो कि हमने चुका दिए। अब बचे हुए हैं 2300। क्रेडिटर्स हमारे हो चुके हैं नील। अब हम चुकाएंगे यहाँ पे अमाउंट अमी की लोन की। तो अमी की लोन की अमाउंट है वैसे तो 6,000 रुपीज़, पर सेकंड इंस्टॉलमेंट में से हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं 2300। तो फिलहाल 2300 जो है ये तो कम से कम हम चुका देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 2300 रुपीज़ जो कि हमने यहाँ पे किए हैं। ये तो ऑलरेडी अकाउंट हो चुका है नील। 6,000 में से माइनस करेंगे हम यहाँ पे 2300 को, हमारे पास बचेगा 3,700। यहाँ पर इन सभी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है, तो जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को हम वैसे का वैसा ही जो है ये यहाँ पे कर देंगे कॉपी। अब यहाँ पे बारी आएगी फ्रेंड्स थर्ड इंस्टॉलमेंट की, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट में तो हमारे पास फिलहाल जो है वो कुछ भी बचा हुआ नहीं है, तो इसे हम कर देंगे नील। थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें दी हुई है 24,800 रुपीज़। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमें दिया हुआ है 980 का, तो यहाँ पे 980 हम लिखेंगे, लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 23,820। कितना चुकाना बाकी है अभी भी यहाँ पे हमें, तो 3,700 की अमाउंट जो है वो अभी भी अमी की जो लोन है उसकी चुकाना बाकी है। तो यहाँ पे 23,820 में से 3,700 को कर देते हैं लेस, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 20,120। हमने चुकाया किसे, तो चुकाया अमी को, तो अमी के लोन के अकाउंट में लिख देंगे 3,700। ये तो हमारे पास था नील। अब यहाँ पे अमी की लोन का अकाउंट जो है वो भी हम कर देंगे नील। बाकी के कोई भी अकाउंट के अंदर हमने किसी भी तरह के चेंज यहाँ पे नहीं किए हैं, तो जो भी यहाँ पे ऊपर हमें यहाँ अमाउंट दी हुई थी वही की वही अमाउंट जो है उसे हम यहाँ पे कॉपी करके लिख देंगे। काफ़ी इजी से ऐसे स्टेप से फ्रेंड्स यहाँ पे ये सम होता है, बस यहाँ पे कंसेप्ट जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में से हमने 3,700 जो है वो अमी की लोन के चुका दिए हैं। अब हमारे पास बचा हुआ है 20,120, बट अभी भी रमी जो है इसको 4,000 चुकाना हमें बाकी है उसकी लोन का। तो यहाँ पे रमी की जो लोन है उसके 4,000 रुपीज़ जो है वो भी यहाँ से हम चुका देते हैं। तो अब हमारे पास जो बचेगी अमाउंट वो बचेगी 16,120 की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 4,000 लिख देंगे रमी की लोन के अकाउंट में। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है नील। ये दोनों तो ऑलरेडी हमारे पास नील ही पड़े हैं, बाकी किसी अमाउंट के अंदर हमने कोई भी तरह का यहाँ पे चेंज नहीं किया है। तो एज इट इज़ यहाँ पे जो भी अमाउंट्स दी हुई थी उन अमाउंट्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट में से फ्रेंड्स बचता है 16,120। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स हमने चुका दिए, अमी की लोन चुका दी, रमी की लोन चुका दिए। तो अब हमारे पास जो चुकाने वाली रकम बची हुई है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे रिटर्न की अमाउंट। जब हमने स्टेटमेंट बनाया था यहाँ पे इससे पहले, तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि लास्ट के जो 2 स्टेप हैं उनकी जो भी अमाउंट है उसे हम अलग लिख लेते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी फाइनल सम के फाइनल कैलकुलेशन में। एंड यहाँ पर हमने ये दोनों ही जो अमाउंट्स हैं ये यहाँ पर निकाल के रखी थी, जिसमें से अमी की रिटर्न की अमाउंट है 12,600 एंड 7,000, यानी कि टोटल 19,600 रुपीज़ जो है वो अमी को हमें रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अमी की सरप्लस। यहाँ पे अमाउंट जो है वो है 19,000 की, बट हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है 16,120। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम चुका देते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में से कुछ भी हमारे पास नहीं बचता है। ये जो है ये नील है, ये भी नील है, ये भी नील है। हमने ये अमाउंट किसे चुकाई है, तो ये चुकाई है अमी की सरप्लस के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे 16,120। हम अमाउंट को यहाँ पे डिडक्ट करेंगे, बाकी की अमाउंट जो है उन अमाउंट्स को एज इट इज़ रख देते हैं। इस अमाउंट को अगर हम यहाँ पे डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगी 11,880 रुपीज़ की अमाउंट। तो यहाँ पर अमी की जो भी सरप्लस थी 19,000 के समथिंग, उसमें से 16,120 हमने यहाँ पे कर दिया है। बाकी का बचा हुआ पैसा जो है वो हम पे करेंगे यहाँ पे फोर्थ इंस्टॉलमेंट में से। यहाँ पे हम वापस से कॉलम्स यहाँ पे रेडी करेंगे, जहाँ पे फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो आएगी वो तो हमें लिखना ही है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी अमाउंट्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखी थी उन सबको हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि हमें किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो यहाँ पे ना हो। तो सभी के सभी अमाउंट्स जो हैं उन्हें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके मैंने लिख दिया है। एंड अब यहाँ पे जितनी भी अमाउंट बचती है अमी के सरप्लस में से उसे हम यहाँ पे करते जाते हैं पे। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमें दी हुई है 21,800 रुपीज़, जिसमें से डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,520 हमें करना है यहाँ पे लेस। हमारे पास फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए बचेगा यहाँ पे 20,280।
जिसमें से अमी की सरप्लस जो है वो उसकी रिटर्न में से हम कर देते हैं लेस। तो यहाँ पे अमी की सरप्लस जो है वो हमारे थे टोटल 19,600 रुपीज़ की, जिस 19,600 रुपीज़ में से हमने 16,120 जो है वो यहाँ पे हमने पे कर दिया है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो है ये अमाउंट बचने वाली है टोटल 3,480 रुपीज़ की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,480 रुपीज़। अब यहाँ 20,280 में से हम डिडक्ट कर देते हैं 3,480 रुपीज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 16,800 रुपीज़। इसके अलावा जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को यहाँ लिख देते हैं। 3,480 रुपीज़ हमने पे किया है अमी के अकाउंट में से, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3,480 रुपीज़। इन दोनों के अंदर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तो एज इट इज़ जो अमाउंट थी उन अमाउंट को यहाँ पे हम कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 11,880 रुपीज़ में से 3,480 रुपीज़ को हम करते हैं डिडक्ट, तो यहाँ बचेगा 8,400 रुपीज़। ये तीनों जो हैं क्रेडिटर अमी एंड रमी की लोन, ये तो पहले से ही नील है। अभी भी रमी की सरप्लस जो है वो हमें यहाँ पे करना बाकी है। सो रमी की यहाँ पे सरप्लस यानी कि रिटर्न की जो अमाउंट थी वो थी फ्रेंड्स यहाँ पे 8,400 रुपीज़ की। तो 8,400 रुपीज़ जो है वो हम पे कर देते हैं 16,800 रुपीज़ में से। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल अमाउंट बचेगी वो रहेगी यहाँ पे 8,400 रुपीज़ की। यहाँ पर 8,400 में लिख देता हूँ रमी के अकाउंट के अंदर, डिडक्ट करके यहाँ पे जो भी फाइनल हमारे पास यहाँ अमाउंट्स बचती हैं उन अमाउंट्स को यहाँ हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8,400 हमारे पास बचा था अमी का। इसके बाद में 14,000 में से हम 8,400 डिडक्ट करते हैं, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 5,600 रुपीज़। 2,800 जो है इसके अंदर कोई भी चेंज हमने नहीं किया है, तो इसे हम एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं। इसके बाद में 8,400 जो अब हमारे पास बच रहा है इसे हम डिवाइड कर देंगे सभी के सभी पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस के शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमने लिखा था यहाँ पे 3:2:1। सो यहाँ पे 8,400 रुपीज़ जो है इसे अगर यहाँ हम डिवाइड करते हैं 3:2:1 में, सबसे पहले हमें यहाँ मिलेगा अमी के लिए 4,200। इसके बाद में बात की जाए अगर रमी की, तो रमी के लिए हमें मिलेगा 2,800 और गमी के लिए यहाँ हमें मिलेगा 1,400। इसके बाद में फाइनल जो भी अमाउंट मिलती है उन अमाउंट्स को यहाँ पे हम लिख देते हैं। सो यहाँ पे 2,800 में से 1,400 हम डिडक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,400। 5,600 में से हम डिडक्ट करेंगे यहाँ पे 2,800, तो हमें मिलेगा 2,800 रुपीज़। एंड यहाँ पे 8,400 में से हम डिडक्ट करेंगे यहाँ पे 4,200, तो हमें मिलेगा 4,200 रुपीज़। बाकी की जितनी भी अमाउंट्स थी उन अमाउंट्स को हम एज इट इज़ लिख देंगे, जो कि यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं, सभी का सभी नील है। 8,400 जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमने पे कर दिया, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो ये भी हमारे लिए यहाँ हो जाता है नील। यहाँ पर ये जो हमारे पास फाइनली बचा हुआ है ये आया है हमारे पास यहाँ पे प्लस में। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अगर ये अमाउंट हमें प्लस में मिलती है इसका मतलब ये जो है ये हमारे लिए है लॉस। लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे रियलाइजेशन लॉस। तो यहाँ अमाउंट आई है प्लस में यानी कि ये है लॉस, और अगर ये अमाउंट माइनस में आई होती तो ये हमारे लिए होता प्रॉफिट। और इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो 8th नंबर का सम है हमारा अमी रमी एंड गमी वाला वो कंप्लीटली हो जाता है सॉल्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा ऐसा यहाँ पे ये सम है, क्योंकि यहाँ पे डबल पार्टनर्स की लोन जो है वो हमें यहाँ दी हुई थी। सिंपली हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो है सम की ये कर दी है। होप सो यहाँ पे कि सम जो मैंने समझा ये एकदम अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। एंड अब आप यहाँ पे जब खुद एक बार इस सम को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इस सम को कर पाएंगे सॉल्व। बस तो फ्रेंड्स यहाँ पे इतना ही रखते हैं हमारी आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बाकी के सभी दोस्तों के साथ यहाँ पे कर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर। एंड चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और भी वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों जल्दी एक नई वीडियो में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट से सम सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।